हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आज मार्केट में गिरावट थी और इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में भी गिरावट थी। 38 रुपीज के ऊपर शेयर था, लेकिन एक ही झटके में वो 42-43 रुपीज तक पहुंच गया। 4% की तेजी हमें देखने को मिली। और अगर ओवरऑल गिरावट से अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन ये 6 या 7% की तेजी आज हमें देखने को मिल चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि ये शेयर एकदम से उछल गया और काफी बढ़िया रिटर्न भी कमा कर दे दिया, वो भी आज के गिरावट के माहौल में। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। 41 रुपीज का ये शेयर है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। जब से इसमें कोरोना के चलते गिरावट आई है तब से मैं आपको इसके बारे में अपडेट करके बताता रहा हूँ और हर बार मैंने बाइंग की एडवाइस भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि जब शेयर यहाँ पर अक्टूबर महीने में 31 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि भैया मौका यहाँ पर जरूर हुआ खरीदारी करने का, तो खरीदारी करना लेकिन बेचने की गलती मत करना। उसके बाद नवंबर महीने में जब ये 33 रुपए के ऊपर था 16 नवंबर को, तब मैंने कहा था कि ये 33 रुपए का शेयर है, एचडीएफसी बनने का दम रखता है कि नहीं। और तब मैंने ये भी आपको कहा था कि ये वो शेयर है जो कछुए की गति से आगे बढ़ेगा, बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं, लेकिन आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मतलब कम से कम 6-7 महीने का आपका यहाँ पर नजरिया होना चाहिए। अगर आपका नजरिया 6-7 महीने का है कम से कम, तो आपको यहाँ पर फायदा जरूर होगा। और आज 33 रुपए का शेयर 41 तक पहुंच चुका है। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो पिछले महीने दिसंबर को जब एक दिन में बड़ा क्रैश हुआ था, तब ये शेयर भी 7.5% तक टूट गया था। 34 रुपए तक पहुंच गया था और मैंने लिखा भी था कि भैया आज मार्केट क्रैश हुआ है, जो निवेशक है वो बर्बाद हुए हैं, लेकिन अभी भी मौका है, वीडियो जरूर देखिए। तो मैंने यही कहा था कि गिरावट आई है तो पैनिक होकर बेचना मत, बल्कि खरीदारी करना। जो लोग खरीद नहीं पाए हैं वो खरीदारी करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा फायदा होगा। और आज आप देख सकते हैं कि 15 दिनों में 34 रुपए का शेयर 41 रुपीज पर भी पहुंच चुका है। और अभी हाल फिलहाल में 28 दिसंबर को भी मैंने वीडियो बनाया था जब ये 37 पे था, और मैंने कहा था कि बड़ा पैसा लगाया है यहाँ पर, और बड़ा पैसा सच में यहाँ पर लगा है। बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया है यहाँ पर, और उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म भी किया था। और आज अच्छी खासी रैली भी है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि शेयर 38 से सीधा 43 तक पहुंच गया। तो उसका रीजन सिंपल ये है, क्वार्टर 3 का अपडेट आया है और उसमें जो रिटेल डिपॉजिट्स है वो 100% तक बढ़े हैं। मतलब जो रिटेल आप और हमारे जैसे जो लोग हैं उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बड़ा पैसा डाला है अपना। रिटेल डिपॉजिट्स में बहुत बड़ा उछाल आया है और ये एक पॉजिटिव संकेत होता है किसी भी बैंक के लिए। सबसे पहले आप देखिए, कस्टमर डिपॉजिट ऑफ द बैंक, मतलब कस्टमर का जो डिपॉजिट होता है वो बैंक में, वो इंक्रीज हुआ है तकरीबन 41% का ईयर ऑन ईयर बेसिस से। आप देखिए इस बार 31 दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर हुआ है उसमें जो डिपॉजिट्स हुए हैं वो तकरीबन 77,289 करोड़ है, जो पिछले 2019 में 54,631 करोड़ था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 41% का बहुत ही बढ़िया ये ग्रोथ है। तो ये अच्छी बात है। इवन पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी 11% का ग्रोथ है। तो आप देखिए हर क्वार्टर में जो ग्रोथ है बैंक कस्टमर डिपॉजिट वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ रिटेल डिपॉजिट जो रिटेल डिपॉजिट्स, तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। रिटेल डिपॉजिट जो है वो 58,435 करोड़ है दिसंबर 2021 की अगर हम बात करने जाए तो, क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो, जो पिछले साल सिर्फ 29,267 करोड़ था। मतलब 100% का ग्रोथ है, 100% पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ा ग्रोथ है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी 18% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ आ रहा है। तो ये सबसे बेहतर और अच्छी बात है कि बैंक जो है वो ग्रो कर रहा है। और बैंक का आप देखिए जो होलसेल डिपॉजिट्स है वो भी इंक्रीज हुआ है। 18,855 करोड़ के आसपास का इनका होलसेल डिपॉजिट्स है। हालांकि वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, होलसेल डिपॉजिट थोड़ा सा डिक्रीज है, सॉरी 26% का डिक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन
आप देखिए जो कस्टमर डिपॉजिट और रिटेल डिपॉजिट है वो बढ़िया इंक्रीज हुआ है, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट खत्म क्लोज होते होते एक ही झटके में जैसे ये रिपोर्ट आई, शेयर ने एक बड़ा उछाल लगाया। शेयर उछल के वाकई में एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। लार्ज कैप शेयर है ये, 22,550 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 11.23% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 2.67 और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है 40% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 11 म्यूचुअल फंड और 147 एफआई का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 8.32% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.17% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और देखिए 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, 2019 और 2020 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। तो 2021 में भी डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं, उसके बारे में कहना अभी से मुश्किल है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, क्योंकि तेजी के संकेत है, क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिव खबर आई है जो कहीं ना कहीं शेयर को और ज्यादा अच्छे से ड्रिवन करेगी आने वाले दिनों में। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, और आप देखिए 7% लोग आपको यहाँ पर बेचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और अगर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैंने कभी भी खरीदने की सलाह नहीं दी थी। मैंने खरीदने की सलाह तब दी जब यहाँ पर कोविड के चलते शेयर 18 रुपए तक पहुंच गया था, और पहली बार मार्च 2020 के क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। वरना ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने बाइंग करने की सलाह नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही मार्च 2020 में एक अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, वहां से मैंने आपको यहाँ पर बाइंग की एडवाइस भी दे दी। तब मैंने आपको कहा कि अब मुझे लगता है कि बैंक के जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर हो रहे हैं, अब यहाँ से तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। और अगर अब उसके बाद देखेंगे तो आपको तेजी ही तेजी देखने को मिली है। शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा है, और जब भी कोई हल्की सी भी गिरावट आई है दोबारा से इसने रिकवर किए हैं, और ये ऊपर ही ऊपर दौड़ता हुआ देखने को मिल गया है। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 4000 करोड़ के रेवेन्यू थे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर मैटर करता है। अब तक बैंक लॉस में था, लेकिन मार्च 2020 में 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बाद में 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जून में, और अभी हुआ है 100 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में। तो ये तीन नतीजे ने इस शेयर को वाकई में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, और मुझे लगता है कि बैंक जो है एक अच्छे डिसीजन ले रही है आने वाले दिनों में। अभी आपने सुना होगा कि बैंक ने अमिताभ बच्चन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना है, और आपको टीवी में इनकी कई सारी एड्स भी देखने को मिल रही है। मतलब कि बैंक जो है वो काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है अपनी ब्रांडिंग को लेकर, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है कि बैंक जो है वो ब्रांडिंग पे खर्चा कर रही है, और इसके चलते आने वाले दिनों में रिटेल पोर्शन जो है वो आपको अच्छा फिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और बहुत जल्दी ये शेयर अपने प्री कोविड लेवल 45 रुपीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्दी वो वहां तक पहुंच भी जाएगा। और ये मैं आपको काफी वक्त से कह रहा हूँ, जब से शेयर 18 पे आया था तब मैंने कहा था कि 25 रुपए तक जाएगा, 25 पे आया तब मैंने कहा कि 35 तक जाएगा, 35 पे गया तब मैंने कहा था कि 40 पे जाएगा, अब 40 तक पहुंच चुका है। तो मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से आपको अपना टारगेट जो है वो बढ़ा लेना चाहिए। यहाँ से ये शेयर आपको 45 तक मूव होता हुआ देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये आराम से 55 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो पुरानी दिक्कतें थी, मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुकी है। बैंक धीरे धीरे अच्छे डिसीजंस ले रहा है, बैंक का जो रिटेल पोर्शन है वो अच्छे से फिल हो रहा है, बैंक की जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो रही है, और बैंक के ऊपर उतनी बैंक की अगर हम बैलेंस शीट भी देखें तो वो बेहतर है, स्ट्रांग है, जो इनको काफी बल देगा आने वाले दिनों में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की है, बने रहिए यहाँ पर। और अब मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर गिरावट आती भी है ना यहाँ पर, तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी, वापस उससे बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, लेकिन उससे बड़ा बाउंस बैक होगा। तो गिरावट में आपको थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीदनी है, इसके लिए टुकड़ों में खरीदारी करें। 1000 शेयर खरीदने, 200 खरीदे, वेट करें, गिरावट अगर आए प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो, और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करें, और कम से कम यहाँ से और 2-3 साल का प्लान लेके चलिए।
डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये एक बढ़िया बैंक बन सकता है और बढ़िया मुनाफा भी आपको कमा कर दे सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।